दिल्ली दंगों में भी बम लगा के लोगों के घर उड़ाए गए हैं, दिल्ली दंगों में भी हथौड़े लेके घरों के घर तोड़े गए हैं जो मजलूम मुसलमानों के। जैसे वो दिल्ली दंगों में पुलिस के साथ मिलकर काम किए गए थे, मैं इसको उसी तरीके से देखता हूँ। जो ये सरकारी अफसर जो बुलडोज़र लेके आ रहे हैं, ये गुंडे हैं वाली है। और जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इन इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट में प्राइवेट कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और उन ऑफिसर्स को हम ये बताएंगे कि वो संविधान के दायरे में रह के ही काम कर सकते हैं, संविधान के ऊपर रहकर नहीं। हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि हम संवैधानिक प्रक्रिया का और हिंदुस्तान के कानून का पालन करें, चाहे वो कोई भी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो मैं आपके साथ अब खबर शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत अच्छी खबर है और बहुत ही गुड न्यूज़ है। मुस्लिम वकीलों की तरफ से मुस्लिम वकील जो हैं और जो भी वकील हैं और जो ईमानदारी से अपने पेशे से जुड़े हैं, उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार मुसलमानों के घरों को, मकानों को गिरा रही है और मकानों पर बेवजह की लगातार जो कार्रवाई कर रही है और बिना उन पर जुर्म साबित हुए उनकी निशानदेही किए कोई रिपोर्ट बनाए सीधे मकानों पर गिरा रही है। जिनमें हमने आपको कल दिखाया कि विधवा के मकान जो थे पीएम आवास योजना के तहत भी जो मकान मिले, उन सब के खिलाफ जो है जो लगातार कार्रवाई कर रही है और जो खुद ही वहाँ पर मकान अलॉट किए और उसके बाद खुद ही उसको गैर कानूनी बताकर और दंगाई में शामिल कर विधवा जिनके दो तीन बेटियां हैं, बेटे तक नहीं, उनको दंगों में मुलविस बताकर उनके मकानों को जो गिरा रही है, उसकी अब उल्टी गिनती एक तरह से कह दीजिए शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती कैसे शुरू हो चुकी है ये हम आपको सामने दिखाएंगे कि वकीलों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भाजपा की जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। और आप जानते हैं उनमें से जब हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, सबसे एक नामचीन वकील हैं महमूद पराचा के नाम से, आपने इनका नाम सुना होगा और बहुत से इन्होंने दिल्ली दंगों में बहुत से उनका जो अपनी ज़बान से वो बता रहे हैं कि उन्होंने इसी तरह की जो है वकालत की और जो है बहुत सारे लोगों का जो अभी तक आपको पता है कि बहुत मशहूर वकील हैं इन्होंने, और इसके अलावा और भी कई सारे वकील हैं। लेकिन सबसे पहले आप इनकी वीडियो देख लीजिए जो इन्होंने MX टीवी को जो एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ये जो है खुद इसके खिलाफ जाएंगे और सड़क पे भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कचहरी में भी जाएंगे। वीडियो देख लीजिए। होते रहेंगे तो यही अंजाम होगा, क्योंकि मनुस्मृति लागू करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की खुला ऐलान RSS और उनके सहयोगी संगठन कर चुके हैं। उसके लिए पहला हमला हर तरह का मुसलमानों के ऊपर होगा, जैसा मैं शुरू से बता रहा हूँ। अभी कल दिल्ली में एक खबर आई है, मैंने आज सुबह ही अखबार में पढ़ी है कि गौकशी के लिए एक हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को लिंच कर दिया गया। तो क्या किसी को द्वारका में लिंच कर दिया गया है, मतलब पीट के मार दिया गया है। वो कोई मुसलमान नहीं था, हमारा एक शेड्यूल कास्ट भाई था। ये बहानेबाजी है, ये सिर्फ टेस्ट जो होता है ना, ट्रेलर मुसलमानों के ऊपर है। पूरी फिल्म जो है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के ऊपर और दूसरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर चलने वाली है, चलाई जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे पहला अटैक, विजिबल अटैक, खुला अटैक, दिखने वाला अटैक क्योंकि मुसलमानों के ऊपर है, तो हम लोगों को जो मुस्लिम क़यादत है उसको आगे आना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो गरीब तबका है उनकी जो नंबर आएगा या उनका नुकसान होगा वो बाद में होगा। मुसलमानों के ऊपर भी जो हमारे बड़े बड़े क़ायद हैं उनका सबका नंबर आएगा। जो हमारे बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, अभी मुझे पता लगा है कि मेरठ में भी एक मीट की फैक्ट्री को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो इस तरह के एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, पहला नंबर मुसलमानों का। ये तो मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ कि मैं कई बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं सड़क पे आने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे साथ दें, मेरे साथ आएँ, हम देखेंगे उन्हें कि ये बुलडोज़र राज कैसे चलेगा। ये गुंडागर्दी है, ये कानून के दायरे में रह के काम नहीं हो रहा। ये गुंडागर्दी है, जैसे एक आम गुंडा कोई जाके किसी का घर तोड़ दे। दिल्ली दंगों में भी बम लगा के लोगों के घर उड़ाए गए हैं, दिल्ली दंगों में भी हथौड़े लेके घरों के घर तोड़े गए हैं जो मजलूम मुसलमानों के। जैसे वो दिल्ली दंगों में पुलिस के साथ मिलकर काम किए गए थे, मैं इसको उसी तरीके से देखता हूँ। जो ये सरकारी अफसर जो बुलडोज़र लेके आ रहे हैं, ये गुंडे हैं और गुंडों का मुकाबला कानूनी तरीके से करने के लिए हम लोग पहल करने को तैयार हैं। आएँ, हमारे पास आएँ,
मैं खुला इनविटेशन और दावत दे रहा हूँ, हम लोग सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से जो है वहाँ पर जो रात दिन जो जुल्म ज्यादती मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, और जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सीधे तौर पर एक पक्ष को रखते हुए सीधे तौर कहा है कि जिन्होंने पहल की उनको जो है, जिन्होंने पत्थर फेंका उनके घर को पत्थर का ढेर बना दिया जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों, किसी भी देश की जुडिशरी सिस्टम जो होता है उसके तहत जो कार्रवाई की जाती है, उसका कानून रूल रेगुलेशंस हैं, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, और अगर किसी को प्राइवेट उसको जो नुकसान पहुंचाया प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ने देखा होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको लताड़ मिली और उनको जुर्माना वापस करना पड़ा। सीएए के धरनों को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लगातार अंधाधुंध तरह से जो कार्रवाई की थी, उसका जो है उल्टी मुंह की खानी पड़ी थी। अब उसी नक्शे कदम पर, उसी के पैरवी करते हुए, उसी के राह पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो निकल पड़े हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो है वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। आप जानते हैं कि वकीलों में कितनी ताकत होती है। दिल्ली में जब पुलिस और वकील आमने सामने हो गए थे, तो आपको पता है कि पुलिस को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़े। आपको याद होगा वो इंसिडेंट जो 30,000 कोर्ट में जो हुआ था। तो वकीलों की जो पावर होती है, अगर वकील यूनिटी के साथ इंसाफ दिलाने पे आ जाए तो उन इंसाफ भी दिला सकते हैं, और वकील अगर आपको जेल भेजने पे आ जाए तो आपको जुर्म भी साबित कर देते हैं। और अगर आप मुजरिम हैं, और होना भी यही चाहिए, अगर आपने जुर्म किया है तो आपको सज़ा मिले। लेकिन मकान गिराना कौन से संविधान के तहत गिराया जा रहा है, कौन सी धारा के तहत गिराया जा रहा है, ये अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा है। पूरे देश में जो है हलचल मची हुई है। लेकिन अब जो वकीलों ने, एक और वकील हैं, उन्होंने भी अपना वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खुद डाला है, और आप देखिए कि उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके खिलाफ जो जाएंगे, और उसके खिलाफ वहाँ पर जो है कोर्ट कचहरी सब में जाएंगे, और उनके खिलाफ लगातार जो है वकील जो मुंह खोल रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं महमूद पराचा का दिखाया, उसके बाद अभी ये जो दूसरे वकील का हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये भी देख लीजिए। आदाब, आप सबको मेरा सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और भी कई जगह सरकार द्वारा लोगों के घर तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार का ये कहना होता है कि ये लोग अपराधी हैं इसलिए हम इनका घर तोड़ रहे हैं। इंडियन पीनल कोड में और संविधान में कैसे सज़ा दी जाएगी ये दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह से सज़ा देने का अधिकार सरकार को नहीं है। और जितने भी अधिकारी गैर कानूनी तरीके से घर को तोड़ने में इन्वॉल्व हैं, बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ रहे हैं, और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो संविधान से ऊपर है। बहुत जल्द मैं और मेरी लीगल टीम मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली है, और जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इन इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट में प्राइवेट कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, और उन ऑफिसर्स को हम ये बताएंगे कि वो संविधान के दायरे में रह के ही काम कर सकते हैं, संविधान के ऊपर रहकर नहीं। हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि हम संवैधानिक प्रक्रिया का और हिंदुस्तान के कानून का पालन करें, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों, इन दोनों वकीलों को देखकर आप समझ गए होंगे किस तरह से जो है, अगर ये वकीलों ने जब उनके खिलाफ जो महाजराई कर दी है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो उनके सीधी तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इन वकीलों को आपने देखा होगा कि इनकी जो निवेदन है, महमूद पराचा का आपने पूरा निवेदन और दरख्वास्त अगर वीडियो देखी तो आपको समझ में आया होगा कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारी जो कौम के जो लीडर हैं, उनके जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज के जो लीडर हैं, मुसलमानों के जो लीडर हैं, उनकी जो कायद है, उनकी जो सियासत है वो कमज़ोर है। इसीलिए जो है वो तो बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है मुसलमानों को टारगेट करने के। जो शेड्यूल कास्ट, OBC, SC ST में जो लोग आते हैं उन सब पर भी जो है जो इसी तरह के जुल्म ज़्यादतियाँ होंगी। और सीधे तौर पर जो है इसको मैं देश में मनुवादी और मनुस्मृति लागू करने और हिंदू राष्ट्रवाद बनाने को लेकर ये एक पहल है जो मुसलमानों को प्रताड़ित कर जो शुरुआत की जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों से निवेदन किया कि वो उनके साथ वो मुसलमानों को साथ देने के लिए कोर्ट, कचहरी और सड़क सब जगह पर तैयार हैं। अगर मुसलमानों को प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं, वो उनका कहने का मकसद ये है। और दूसरी तरफ हमने ये वकील भी दिखाया आपको जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, और उसके खिलाफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च स्तर जहाँ पर भी जाना होगा वो जाएंगे। और जो गैर कानूनी तौर पर यह कार्रवाई हो रही है और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो देश की जमहूरी खूबसूरती है और देश जो जिस कानून के तहत चल रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को जो कानून से ऊपर समझ कर अंधाधुंध तरह से जो सीधे तौर पर मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलवा रही है, और इस
तरह से अंधी हो गई है कि हमने आपको दिखाया कि जो बहुत सारे लोग, कल हमने आपको दिखाया कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं बताया गया, नोटिस तक नहीं दिया गया कि और उनका गैर कानूनी भी था। और अगर किसी को दिया गया तो किसी को ऐसी जगह पर दिया गया जहाँ PM आवास योजना के तहत उन्होंने ही, शिवराज सरकार ने ही उनको अलॉट किया और उन्होंने ही उनकी जो है उनको घर को जो PM आवास योजना था गोबर से लीप कर, गोबर से उनको उस पर पोत कर और उसको जो है मकान को ढा दिया गया। और इस रोज रमज़ान का जो महीना चल रहा है, इस जैसे पवित्र महीने में जब सुबह से शाम तक आदमी भूखा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, और इस गर्मी में उन मुसलमानों को बेघर कर दिया है जिनमें से कुछ मुलविस अगर होंगे भी तो उनके घर को गिराना किस संविधान की धारा के तहत गिराया गया, वो अभी तक जो है पूरे देश में एक सवाल बना हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार इसका जवाब क्या दे रही है, हम आपको NDTV का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। हमला किसने किया वो मूल बात है, पर ये साबित हो गया सारी चीजें। मतलब बार बार जो एक बात आ रही है कि सर वो अदालत, बात नहीं, बार बार कोई बात नहीं आ रही है। आपकी चिंता मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए सर, एक तरफा नहीं, कभी नहीं हुई। NDTV को मैं नियमित दर्शक हूँ, बता रहा हूँ ना आपका। नहीं कोई बात नहीं सर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए है। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम जानते हैं। वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना। हमला कहाँ से हुआ, आपने अभी तक ये नहीं दिखाया एक शब्द। इनके बयान से आप, इस अजीब से बयान से आप समझ गए होंगे किस तरह से एक तरफा कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब किस तरह की पहल की गई और पहल की जा रही है, इसका हम आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से खरगोन में अभी तक ये जो वारदात हो रही थी और जो खरगोन को लेकर, खरगोन में जो दंगे हुए थे उनको लेकर पूरा देश डरा और सहमा और एक तरह से परेशान है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। और उससे बढ़कर जो मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, वो सवाल निशान बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा वीडियो निकल कर आया जो आपको भयभीत कर देगा, जो आपको डरा देगा किस तरह से इन संघियों ने, किस तरह से उन दंगाइयों ने और किस तरह से इन शरारती तत्वों ने किस तरह से गुंडाई की थी और किस तरह से दंगाई की थी। और पहल किसने की थी, जिसमें हम ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक मुस्लिम परिवार है, उसके घर में घुसकर उनके साथ जो है मारपीट की गई, बदसलूकी की गई और लगातार गुहार लगाता रहा और सब कुछ दरखास्त करता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। यहाँ देखिए पहल किसने की है। क्या इन पर भी मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, क्या इन सभी दंगाइयों को ढूंढ कर इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाएगी, एक सवाल निशान है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो को देखकर ये साफ तौर पर समझ गए होंगे कि पूरा रास्ता जो है दंगाइयों से पटा हुआ है, दंगाई भरे हुए हैं और एक घर है, मुस्लिम घर है, जिसको परिवार को जो है पूरी तरह से जो है मारा पीटा जा रहा है और वो गुहार लगा रहा है। लेकिन ये दंगाई सुनने को तैयार नहीं है। बता दें इमरान, ये अनुराग सिंह, इन्होंने इसको ट्वीट किया है, लिखा है कम्युनल टेंशन नॉट कन्फाइंड टू, इन्होंने लिखा है कि जो खरगोन तक ही ये दंगा सीमित नहीं है, एक हाउस है जो पार्टिकुलरली कम्युनिटी मतलब विशेष समुदाय से रिलेटेड है और जो इस पर अटैक किया गया और एक बहुत लोकल मॉब के ज़रिए इस पर अटैक किया गया। दोस्तों ये रेजिडेंट है घर गांव में, जो 60 किलोमीटर दूर है खरगांव से, जो ये गांव है। ये बता दें इसका मंडलेश्वर एरिया 51 किलोमीटर, तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है खरगांव एरिया से। अब दोस्तों इन वीडियोस को दिखाकर हम आपको दिखाना मकसद था कि बीजेपी का जो दोहरा स्टैंड है वो आपके सामने आ सके। और इसमें एक पॉजिटिव और मस्बत खबर ये है कि जो वकील हैं उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ महाज खोल दिया है और अब वो इसको कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। दोस्तों आपसे हमारा निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों की उम्मीदें बरकरार रहें। साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।